समय हम नौगां पकड़िया में मौजूद हैं। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव बेहद नज़दीक है, वहीं कहीं न कहीं तारीखों की घोषणा भी जल्द होने वाली है, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी जल्द होने वाली है। तो वहीं जो है नौगां पकड़िया के भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार अशोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या रणनीति उन्होंने तैयार की है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे और जनता के लिए क्या कुछ काम करें, क्या रणनीति तैयार की। सीधे हम बात कर लेते हैं। अशोक जी, जिस तरीके से आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, आप दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी से नौगां पकड़िया के लिए, क्या कुछ आपने रणनीति तैयार की है? हमारी इच्छा है पकड़िया नौगां को ग्रीन सिटी बनाने की, स्वच्छ नौगां पकड़िया को प्रदेश में मॉडल के रूप में विकसित करने की। हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात को मॉडल के रूप में देश में पेश किया, ऐसी हमारी इच्छा है कि हम योगी जी के राज्य में उत्तर प्रदेश में पकड़िया नौगां पीलीभीत जिले को मॉडल के रूप में पेश करें। और उसमें सबसे तगड़ी रणनीति हमारी ये रहेगी कि स्वच्छ बनाने के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठे, हरियाली पेड़ लगाए जाएं, जहां खाली पड़ी ज़मीनें हैं वहां कसरत वाले मशीनें लगाई जाएं, उनको एक पार्क का रूप दिया जाए, बेंचें लगाई जाएं और इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र, छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र 1-2 बनाए जाए पकड़िया नौगां में, जो छोटी छोटी बीमारियों की शुरुआत होते ही आदमी को पकड़िया नौगां में स्वास्थ्य के लिए जिला अस्पताल न जाके अपने पकड़िया नौगां में स्वास्थ्य केंद्र हो जिसमें लाभ मिल सके, स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेके, तो हम बात करेंगे जिस तरीके से अभी बीते कुछ महीनों पहले जो है डेंगू का कहर यहाँ पर देखने को मिला, उसको लेके क्या कुछ रणनीति का तैयार किया है? जिस तरीके डेंगू का खौफ है, काफ़ी सारी गंदगियाँ यहाँ पर हैं, नौगां पकड़िया काफ़ी गंदा इलाका है, तो उसको लेके साफ़ सफाई को लेके और डेंगू को निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति किया है? पकड़िया नौगां पे जो भी इससे पूर्व प्रधान रहे, उन्होंने इस पकड़िया नौगां का विकास का कोई काम नहीं किया। उन्होंने अपना विकास किया, लेकिन पकड़िया नौगां का विकास नहीं किया। अगर पकड़िया नौगां का विकास किया होता तो आज पीलीभीत जिले की सबसे गंदी बस्ती पकड़िया नौगां है, जहां तमाम बीमारी, डेंगू, ये सब इसलिए पसार रहा है क्योंकि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। और अगर ये विकास के लिए पुराने प्रधानों ने कुछ काम किया होता तो ये पकड़िया नौगां में जितनी मौतें हुई, सबसे ज़्यादा मौतें पीलीभीत जिले में पकड़िया नौगां में, शायद प्रदेश में किसी ग्राम पंचायत इसमें हुई हो तो नगर पंचायत में, तो शायद पकड़िया नौगां हमारे पीलीभीत जिले का पहला स्थान मौतों में होगा। ये कोरोना की तरह, जैसे कोरोना में मृत्यु हो रही थी, ऐसे ही डेंगू से पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। और हम मौतों को देखकर गंभीर हैं और हमारी इच्छा है सबसे पहले आदमी को सस्ता इलाज, जिनके पास आयुष्मान कार्ड ना हो उनके लिए कुछ ऐसी सरकार से, जैसे मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल रहा है, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं गरीबों के लिए हो जाए जो उनका इलाज हो सके। और इलाज सबसे प्रथम हमारी प्राथमिकता होगी पकड़िया नौगां के लोगों को इलाज की। दूसरी प्राथमिकता यही होगी पकड़िया नौगां स्वच्छ मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश में मशहूर हो जाए और उससे लोग सीखने आए। हम इसको ग्रीन सिटी बनाने का हमारा सपना है और हम मन में सोचते हैं कि जैसे योगी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे ले जाने का काम करा, हम योगी जी के भक्त होने के नाते हमारी इच्छा ये है कि ये पूरे प्रदेश में मॉडल के रूप में हो, तब हमारा जीवन सफल हो। जिस तरीके से बात करें, जैसे आपके नौगां पकड़िया में जो है गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं, उनको रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़पट्टी में रहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है, तो उसमें लगातार देखा गया कि भ्रष्टाचार की दीमक जो है लगती चली आ रही है, 20,000 50,000 रुपये की रिश्वत भी चलती है। तो उससे निपटने के लिए और गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए क्या कुछ करेंगे? हमारी इच्छा है, ये ड्यूटी जो भी प्रतिनिधि चुना जाएगा उसकी है कि गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास का, जो देश केंद्र की सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रखी हैं, उसका लाभ जनता तक मिले। इसके लिए जनप्रतिनिधि जो भी हो, चाहे वो पकड़िया नौगां का चेयरमैन हो, चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय मंत्री जी हों, और अगर हम सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो जो कल्याणकारी योजनाएं देश सरकार की, प्रदेश सरकार की
लागू हैं उससे लोगों का जीवन सफल होगा, जिससे हमारी सरकारों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए, सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज मुहैया कराया, सभी लोगों को बिजली, पूरे प्रदेश के लोगों को बिजली एक समान मिल रही, पूरे प्रदेश के लोगों को हर जिले में मेडिकल कॉलेज मिल रहा, जितनी योजनाएं सरकार ने, राशन की योजना है बिना भेदभाव के। हमारी इच्छा ये है जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जितनी योजनाएं कल्याणकारी गरीबों के लिए ला रही है, उसके लिए जनप्रतिनिधि अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो जनप्रतिनिधियों के ईमानदारी से काम करने से हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों को उसका लाभ मिलेगा। यही हमारा सपना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारे जीवन का सपना ये है। मैं अपने शरीर को डोनेट करना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार के सामने घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं अपना शरीर मृत्यु के बाद अस्पताल को डोनेट कर दिया जाए। मेरा बेटा खून देने का काम करता है। मैं पकड़िया नौगवा से किसी भी प्रकार का लाभ लेना नहीं चाहता। जो भी पैसा अगर मानदेय के रूप में जो भी मिले वो जनता पर खर्च हो। ये मेरी अपने मेरी घोषणा है, मेरी आंतरिक आत्मा से ये आवाज़ें हैं जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। जिस तरीके से हमने बात की, साफ तौर से कहना है अशोक शर्मा जी थे, ये नौगवा पकड़िया से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। उनका साफ तौर से कहना है जो भी विकास को लेके जो काम है, जो जनता के हित के जो काम है, वो सारे काम यहाँ पर कराए जाएंगे और नौगवा पकड़िया को साफ और सुंदर बनाने का काम किया जाएगा। जो पार्क भी बनाए जाएंगे और सामुदायिक CSC वगैरह या कुछ भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई मामला होगा वो भी यहाँ पे किया जाएगा। पीलीभीत से एडमिट मीडिया के लिए प्रांजल गुप्ता।